कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं नेहा सैयद आज आपको ले जाना चाहूंगी उस दौर में जिस दौर में जब अंग्रेज हुकूमत डिवाइड एंड रूल की साजिश कर रही थी। ये साजिश मजहब और जबान के नाम पर की गई एक चोट थी। ये हमारी मोहब्बत और हमारी एकजुटता पर वार था, हमारी रूह पर एक गहरा जख्म था। भारत की औलाद कब तक खामोश रहती? इस दर्द ने सीने में ऐसी चिंगारी जलाई कि ये चिंगारी स्वदेशी आंदोलन की मशाल बन गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हर गली हर चौक इनकलाब की गूंज से लबरेज हो गया। हिंदू हो या मुसलमान, किसान हो या मजदूर, औरतें हो या बच्चे, सारे एक साथ होकर इस आंदोलन में शामिल हो गए। और जब कौमें एक हो जाती है ना, दुनिया के सारे मजहब एक हो जाते हैं ना, तो कोई भी ताकत उसे गुलाम नहीं रख सकती। तो आइए चलते हैं उस दौर की एक झलक की ओर, जहां गुलामी के आंसू बगावत के नारों में ढलने लगे और हिंदुस्तानियों की रगों में आजादी का जुनून बनकर दौड़ने लगे। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। यह ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो की चाल थी। वो हमें हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते थे, लेकिन हम भारत के लोग अब जाग चुके थे। स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी जल उठी थी। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है। इसे गवर्नेंस करने के लिए बांटना जरूरी है। हिंदू मुसलमानों में दूरी बढ़ेगी और विरोध कमजोर होगा। एक तीर दो निशाने। लॉर्ड कर्जन जो ये विभाजन करने की साजिश कर रहा था, उसका उद्देश्य सिर्फ गवर्नेंस करने का नहीं था, बल्कि वो एकता को तोड़ने की साजिश कर रहा था। लेकिन इस बार भारतवासी चुप नहीं बैठने वाले थे। इस विभाजन के खिलाफ भारत की चारों ओर से सभी महान क्रांतिकारियों ने ऐलान कर दिया था, इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। एक और महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक अपनी जनसभा में पूरी जोश के साथ, यह निर्णय हमारे आत्मसम्मान पर चोट है। मैं कहता हूं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शुड हैव इट। और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, चरखा चलाओ, खादी पहनो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विदेशी कपड़े जलाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, वंदे मातरम। तो वहीं दूसरी ओर लाला लाजपत राय जैसे महान शख्सियत ने अपनी सभा में, हमारी शिक्षा ही हमारी ताकत है। हमें अपने स्कूल, अपने संस्थान स्थापित करने होंगे। यही सच्चा देश प्रेम है। नौजवानों, आगे बढ़ो, पढ़ो और देश के लिए सच्चा काम करो। हमारे क्रांतिकारियों ने ठान लिया था, वे इस विभाजन को नहीं होने देंगे। वे विभाजन के नाम पर फूट डालने वाली नीति को नष्ट कर देना चाहते थे। एक ओर से बिपिन चंद्रपाल बोले, स्वदेशी सिर्फ आर्थिक नहीं, यह आत्मा की पुकार है। अब हमें अपने स्कूल, फैक्ट्री बनाने चाहिए। यह सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे भारत के अस्मिता की लड़ाई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसी सारे ताने बाने के बीच एक ओर से एक नए निर्माण की ऐसी चिंगारी उठी जिसने इस विभाजन करने की खोखली नीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और वो कोई और नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर थे।
हमें इस मुश्किल के घड़ी में एकता का उदाहरण देना होगा। हम सब भारतवासी एक दूसरे के कलाई में राखी बांधेंगे और इन्हें बता देंगे, बंगाल को कोई बांट नहीं सकता, वह दिलों में बसता है, कागजों में नहीं। आज ही के दिन ठीक 120 साल पहले सैकड़ों बच्चों ने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। उन्होंने स्वदेशी शिक्षा की मांग की और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। आज उन्हीं की बदौलत भारत में सैकड़ों संस्थान सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हम अब अंग्रेजों के स्कूल नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमें अपनी भाषा, अपना ज्ञान चाहिए। भारत का भारतीयों के लिए विद्यालय चाहिए। सही कहा। हमें भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। रसोई में ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी हम साथ हैं। चरखा चलाकर हम आजादी का धागा बुनेंगे। स्वदेशी अब केवल एक आंदोलन नहीं, यह आत्मा की पुकार है। देशवासियों, यह केवल विरोध नहीं, यह निर्माण की शुरुआत है। हम हर गांव में स्वदेशी आंदोलन की अलख जगाएंगे। जहां मन निर्भय हो और मस्तक ऊंचा हो, जहां मन निर्भय हो और मस्तक ऊंचा हो, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे प्रभु मेरे देश को पहुंचा, मेरे देश को पहुंचा, मेरे देश को पहुंचा। स्वदेशी जिंदाबाद, स्वदेशी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस धरती ने हमें सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी पहचाना है। यहाँ ना हिंदू छोटा है, न मुसलमान छोटा है, यहाँ हम सब पहले भारतीय है। 1905 की ये साजिश में धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी कर दी थी, लेकिन हिंदुस्तानियों ने राखी बांधकर वो दीवारें तोड़ दी और राखी बांधकर ऐसी मिसाल कायम करी कि देशभक्ति भी किसी मजहब की मोहताज न रही। इस बात पर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से मिटे हैं जो मिटे हैं वो ख्याल से मिटे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये एकता का संदेश आप सभी तक पहुंच गया होगा और आने वाले दौर में भी इसी एकता की डोर में हम एक साथ बंधे रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा ले रही हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी दिन। ये एक्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके पीछे की मेहनत अगर आपको नजर आ रही हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार, खुदा हाफिज।